इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि आपको लू लगने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं अगर आप बाहर निकलते हैं। लू को हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो क्या-क्या लक्षण होते हैं अगर मतलब कि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस मौसम में बीमार पड़ते हैं, तो कैसे जान पाएँगे कि आपको लू लगी है, ठीक है? तो उसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण होंगे कि तेज़ बुखार होगा, आपका सिर दर्द करेगा, चक्कर आएगा आपको, कई बार बेहोशी हो जाती है, उल्टी होगी, तेज़ पसीना बहेगा, बंद मतलब कि नहीं होगा। तो इस तरीके के अगर लक्षण हैं, तो आपको समझ लो ये लू के लक्षण हैं और फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बचने के उपाय कुछ तो घरेलू उपाय करके रख लेने हैं, जिससे आप मतलब कि इस गर्मी से बच सकें। एक तो हाइड्रेशन बनाए रखना, हाइड्रेशन बनाने का मतलब है कि अपने शरीर में लगातार पानी बनाए रखना है। तो पानी बनाए रखने के लिए जो-जो उपाय है आपको सारा कुछ करना है। खीरा खाना है, ककड़ी खाना है, लगातार ज़्यादा पानी पीना है, ओआरएस पीना है, नींबू पानी, चीनी पानी इस तरह का लगातार अपने अंदर डालते रहना, सेवन करते रहना है। धूप से जितना हो सके उतना बचना है। हल्के कपड़े पहनने हैं, जितना ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनोगे वो सूरज की रोशनी को उतना ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ और जब खींचेगा तो आपका शरीर तो गर्म होगा। तो हल्के कपड़े पहनने हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, पतले कपड़े पहनने हैं, ठीक है? खान-पान का ध्यान रखना है। ढक के खाना आपने नहीं रखा फ्रिज में या इस तरीके से नहीं रखा कि बहुत देर का खाना हो गया, तो उसको भी नहीं खाना है क्योंकि बासी खाना हो जाता है, खराब हो जाता है कई बार, तो ध्यान रख के खाना है। अपने शरीर की देखभाल करनी है, ये सब चीज़ें करनी है। घर को ठंडा रखना है, जो बाहर निकले तो कम से कम खिड़की दरवाजे बंद रखें जिसकी वजह से धूप अंदर घुसे ना। तो आप जहाँ लेटते हैं कम से कम उसको तो सिक्योर करके रखना है। बाहर निकलने से बचें, बाहर निकलें तो गमछा है, इस तरह की चीज़ें बाँध के ही निकलें। जानवरों की देखभाल सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आदमी अपनी देखभाल तो कर लेता है, लेकिन उसके जो जानवर होते हैं, उनकी देखभाल नहीं कर पाता है। उनको पानी की प्यास इस समय सबसे ज़्यादा होती है, तो कम से कम उनको 2-3 बार पानी पिलाएँ। उनके खाने का देखिए चारा है, उनकी जो जहाँ पे आप चारा डालते हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा सड़ता है, तो कम से कम उन चीज़ों का ध्यान रखें, उसकी बार-बार सफाई करते रहें, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होगा, उसका दूध आप पिएँगे तो आप भी इन्फेक्टेड होंगे। ठीक है? घरेलू उपाय में क्या है, जैसे प्याज इसमें बहुत अच्छी मानी जाती है कि प्याज का रस जितना आपके शरीर के अंदर जाएगा उतना ठंडा होता है प्याज का रस। तो प्याज का उपयोग करो, आम पन्ने का उपयोग करो, नींबू पानी, पुदीना, छाछ, लस्सी, सत्तू का शरबत हो गया, तरबूज, खीरा, ये सब चीज़ों का खूब ज़्यादा उपयोग करो, तब मतलब कि आप लू से बच सकते हैं। गीले कपड़े का भी उपयोग करो, अगर आपको गर्मी ज़्यादा लग गई है, शरीर गर्म है, तो गीला कपड़ा करके सर पे रख सकते हैं, इस तरह के काम कर सकते हैं। और ये सब काम घरेलू काम है, अगर इनसे भी चीज़ें सही नहीं होती, तब फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से दवाई लेनी है, वो जो सॉल्यूशन बताए आपको वो करना है। तो इस तरीके से आप लू से बच सकते हैं।